क्या देश में इन दिनों दो कार्बन कॉपीज ने सरकारों को झुकने पर मजबूर कर दिया है? कैसे सरकारों को बताया जा रहा है कि अब अहंकार, अकड़ और मोटी चमड़ी के साथ सत्ता नहीं चलेगी? क्या दिल्ली के जंतर मंतर के बाद देश के अलग अलग शहरों में हो रहे छात्र आंदोलनों ने सरकारों को अपनी चाल बदलने पर मजबूर कर दिया है? रांची में लगातार हो रही बारिश, कीचड़ और उमस के बीच क्या मांग रहे हैं छात्र? रांची में छात्रों ने कौन सा बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है और कैसे उससे राज्य सरकार में हड़कंप मच गया है? जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ वही अब झारखंड की राजधानी रांची में हो रहा है। क्या वही एक दिन पटना, भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़ और लखनऊ में भी हो सकता है? जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में 1928 में भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। आज उनकी मूर्ति के आगे बारिश में क्यों लेटा है एक छात्र? क्या राज्य सरकार आंदोलन को लेकर जल्द करने वाली है कोई बड़ी घोषणा? क्या बोले जानकार? और सुनेंगे रांची के छात्रों को भी। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। हर आंदोलन की कुछ तस्वीरें होती हैं जो आंदोलन के खत्म होने के बाद भी बहुत दिनों तक याद रहती हैं। रांची में बारिश में दरी बिछाकर जयपाल सिंह मुंडा की मूर्ति के नीचे लेटे इस नौजवान की तस्वीर भी एक यादगार तस्वीर है। लेकिन ये युवक अकेला नहीं है। रांची में इस समय अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक हजारों छात्र जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी यानी झारखंड स्टेट सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। ये छात्र रांची में पिछले 11 दिन से जमे हुए हैं और प्रदर्शन में आने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन की कामयाबी के बाद ही ये आंदोलन शुरू हुआ, यानी दिल्ली ने दिया रांची को हौसला। अब तो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। उनके समर्थन के बाद छात्र अब राज्य सरकार को बड़ी चुनौती देने का मन बना चुके हैं। अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने हमसे इस बारे में बात की। मैं संपूर्ण झारखंड के युवाओं से, छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि 6 अगस्त विधानसभा घेराव का तिथि बदल करके 10 अगस्त किया गया है, तो आप सभी 10 अगस्त को ही पहुंचेंगे। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि आज दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। हम उनको सीने में लगा लिए हैं और उनके रास्ते पर चल रहे हैं। हम आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री जी को कि अगर आप अपना पिताजी को आदर्श मानते हैं, आप अपना पिताजी के विचारधारा से चलते हैं, तो हम लोग आपका पिताजी और हमारे झारखंड के दिसुम गुरु के बताए मार्ग पर आंदोलन कर रहे हैं। आप आइए, वार्ता करिए, हम लोग का बात को सुनिए, मांग को पूरा करिए, अन्यथा इस्तीफा दीजिए। मुख्य तौर पर छात्रों की 3 मांगे हैं। पहली, जेपीएससी और जेएसएससी समेत उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए जिनमें गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। दूसरी, इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। तीसरी, भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाए, उसे ज्यादा पारदर्शी, भरोसेमंद और निष्पक्ष बनाया जाए। कई प्रदर्शनकारी छात्र इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी मांग कर रहे हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि जेपीएससी में जांच चल रही है, तो हमारा कहना है कि 90 दिनों के अंदर एक फास्ट ट्रैक का गठन करके जल्द से जल्द जो भी आप लोग निकालते हैं उसको पब्लिश कर दें, ताकि छात्र दिग्भ्रमित ना हो और उनका समय खराब नहीं हो, क्योंकि युवाओं का समय बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है। उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब सरकार के बात तो थोड़ी थोड़ी पहुंच रही है, लेकिन
इस तरह से मुद्दा आगे ना बढ़े और बहुत जल्द सरकार को इस तरह से, क्योंकि हम लोग लगातार काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा ये प्रदर्शन बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े, सरकार हमारी जायज़ मांगों को मान ले, जेपीएससी जेएसएससी जो संवैधानिक बॉडी है उसमें रिफॉर्म करे और हम सब अपने अपने घर चले जाएं। छात्र ये भी कह रहे हैं कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। हम लोग ना किसी तरह से कभी कहीं पे गाली गलौज किए हैं, ना कभी अशांति भंग कर अशांति किए हैं। हाँ, अभी तक कुछ नहीं किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट शांति तरीके से शुरुआत हुई है और शांति तरीके से ही ख़त्म हो जाए। सरकार ने इस मामले की सीआईडी जांच शुरू कर दी है, लेकिन छात्रों का कहना है कि सीआईडी राज्य सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कभी उन लोगों तक पहुंचेगी जिनके कनेक्शन सत्ता में बैठे लोगों से हैं। क्योंकि जब छात्रों ने पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर आंदोलन किया तो सिर्फ सत्ताधारी पार्टी नहीं, विपक्ष के बीच भी एक सन्नाटा पसर गया। यहां दिल्ली की तरह विपक्ष ने तुरंत इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, बल्कि एक दूरी बनाए रखी, यानी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इस बात की आशंका रही कि अगर जांच हुई तो सबकी पोल खुलेगी। लेकिन अब जब यह आंदोलन सरकार की सोच से बड़ा हो गया है तो विपक्ष के नेताओं में इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। वैसे अब जानकार बता रहे हैं कि जल्द ही राज्य सरकार भी एक बड़ी घोषणा कर सकती है। मेरे पास जो सूचना है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, he has taken it very seriously, और कुछ नेताओं माने कुछ बातचीत भी हुई है ऑफ द रिकॉर्ड वगैरह, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और वहां से उसमें कुछ वैसे भी लोग घुस गए हैं ना, जो गड़बड़ियां जो हुई है जेपीसी को जो बहाली उहाली में, तो उसका डिमांड है कि जांच उच की मांग से उसमें जो घुसे हुए हैं, जो खासतौर से एक पार्टी विशेष के जो लोग हैं, जो एक उसमें घुस करके अपना कि 6 साल के लिए जांच कीजिए, 6 साल में जो कुछ होता हुआ है। अब हेमंत सोरेन ने कह दिया मतलब कि नहीं, हम जांच करेंगे शुरू से, कोड़ा के समय पूरा जो है 26 वर्ष से हम पूरा जांच कराएंगे। 6 वर्ष का काहे जांच होगा, अब जांच होगा तो पूरा जांच होगा। तो इसमें तो एक से एक पूर्व मुख्यमंत्री के लोग, मंत्रियों को कैसे कैसे बहालियां हुई है। मुझे लगता है वो हेमंत सोरेन ने उसको टैकल कर लिया है बढ़िया तरीके से, तो लगभग बात मान ही गए हैं। उनका कल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। तो ये कहानी भी अपने आप में बड़ी अनोखी है, क्योंकि झारखंड में पेपर लीक का इतिहास राज्य के अपने इतिहास जितना पुराना है। साल 2000 में बिहार से अलग होकर बना झारखंड। बीजेपी के बाबूलाल मरांडी बने राज्य के पहले मुख्यमंत्री, और 2003 आते आते जेपीएससी का इतिहास विषय का पर्चा लीक हो गया। तब मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के अर्जुन मुंडा। परीक्षा रद्द हुई और 2004 में इसे दोबारा कराया गया। फिर आया 2012 और एक बार फिर जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे। तब भी मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के अर्जुन मुंडा, जिनकी सरकार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन दिया। तब जेएमएम की अगुवाई हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन कर रहे थे। आज बीजेपी और जेएमएम एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकी, बल्कि पेपर लीक और भर्ती घोटाले ने एक तरीके से दोनों विरोधियों को एक कर दिया। बीजेपी और जेएमएम दोनों में चुप्पी का गठबंधन है। शायद शिक्षा और पेपर लीक माफिया का सभी पक्षों के साथ गठबंधन है। लगता है ये मलाई बांट कर खाई गई। ये एक ऐसा गठजोड़ है जिसकी भेंट वो छात्र चढ़ता है जो एक सरकारी नौकरी पाने की चाह में साल भर मेहनत करता है, और फिर उसे पता चलता है कि चयन उसका हो गया जिसके मार्क्स चयन के लायक ही नहीं थे। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा का प्रीलिम्स इस साल 19 अप्रैल को हुआ। हर पाली में 100 सवाल, हर सही जवाब के 2 अंक, गलत जवाब पर अंक में कोई कमी नहीं। 2 जुलाई को रिजल्ट आया और
2204 उम्मीदवार मेंस के लिए चुने गए, लेकिन रिजल्ट्स के कुछ दिनों बाद एक सफल उम्मीदवार की OMR शीट की कार्बन कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दावा किया गया कि उसने पहले पेपर में केवल 48 सवालों के जवाब दिए, फिर भी उसका चयन हो गया। यानी परीक्षा और प्रवेश दोनों में गड़बड़ी हुई। यानी एक कार्बन कॉपी की गड़बड़ी ने वो सबूत दे दिए जिसकी आशंका छात्र जताते रहे। इसके बाद एंट्री होती है दूसरी कार्बन कॉपी की, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। रांची के छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन की कार्बन कॉपी लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच गए और छात्रों ने सवाल उठाया कि उम्मीदवार के पास मौजूद कार्बन कॉपी और आयोग के पास रखी मूल OMR शीट एक जैसी क्यों नहीं है? अंक सही जोड़े गए या नहीं? रिजल्ट तैयार होने से पहले या बाद में किसी शीट से छेड़छाड़ तो नहीं की गई? सरकार ने CID जांच करवाई। CID ने सभी सफल उम्मीदवारों से दोनों पेपर्स की कार्बन कॉपी मांगी। इन्हें 5 अगस्त तक व्हाट्सएप या ईमेल से भेजने को कहा। करीब 1000 उम्मीदवार अपनी कॉपी भेज चुके हैं, जिन्हें आयोग के पास मौजूद मूल शीट से मिलाया जा रहा है। इसके अलावा आरोप यह भी है कि प्रीलिम्स के सवाल और जवाब दोनों परीक्षा होने से पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर घूमे। अगर ये सही है तो इसका मतलब यह है कि गड़बड़ी परीक्षा से पहले भी हुई और परीक्षा के बाद चयन के दौरान भी। इसके अलावा CID ने एक ऐसे सॉल्वर गैंग का भी भांडा फोड़ा जिसने 25 लाख से 1 करोड़ रुपए लेकर सवालों के जवाब परीक्षा दे रहे छात्रों तक रियल टाइम में पहुंचाए। इतना ही नहीं, यह जांच अब परीक्षा कराने वाली निजी कंपनी और सरकारी नौकरी पा चुके लोगों तक भी पहुंच गई है। 22 जुलाई को CID ने मामला दर्ज किया। JPSC की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, परीक्षा का काम संभालने वाली TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL के निदेशक, उसके कर्मचारी और कुछ उम्मीदवार गिरफ्तार किए गए। अब तक कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। CID ने रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद में 18 ठिकानों पर छापे मारे। यहां से कई कागजात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए गए। डिलीट किए जा चुके सर्वर्स और एक्सेल शीट्स को रिकवर करने की कोशिश हो रही है। JPSC के पूर्व अध्यक्ष L खियांगते से 4 बार पूछताछ हो चुकी है। वो 22 जुलाई को पद छोड़ चुके हैं और आयोग ने 25 से 27 जुलाई के बीच होने वाली मेंस परीक्षा के साथ 2026 की अपनी बाकी परीक्षाएं अगले आदेश तक रोक दी हैं। अब झारखंड सरकार कह रही है कि वो चुप नहीं बैठी। सरकार के आदेश पर CID जांच कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, परीक्षा रोकी गई है। ये सारी कार्रवाइयां सच हैं और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन छात्रों के सवाल भी अपनी जगह ठीक है। वो कह रहे हैं कि जांच तो चल रही है, लेकिन क्या ये जांच किसी नतीजे तक पहुंचेगी? क्या CID उन लोगों के गिरेबान पकड़ेगी जिनके कनेक्शंस सत्ता या विपक्ष में बैठे बड़े लोगों से है? सबसे गंभीर सवाल उस निजी कंपनी को लेकर है जिसे परीक्षा से जुड़े अहम काम दिए गए, बावजूद इसके कि इसी कंपनी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने 20 मई 2025 को काम की शर्तें पूरा न करने की वजह से ब्लैकलिस्ट किया। यानी एक सरकारी आयोग ने कहा कि इस कंपनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, दूसरी सरकारी आयोग ने उसी कंपनी को उम्मीदवारों का भविष्य सौंप दिया। ये गलती किसकी है? JPSC ने कंपनी का पिछला रिकॉर्ड देखा या नहीं? टेंडर देते समय JSSC से जानकारी मांगी गई या नहीं? अगर कंपनी ने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई छिपाई तो ठेका लेने के लिए दिए गए दस्तावेज किसने जांचे? और अगर अधिकारियों को सब पता था तो कॉन्ट्रैक्ट किस आधार पर दिया गया? या ये जानते हुए कि ये कंपनी गड़बड़ी करके अपने उम्मीदवारों को फायदा पहुंचा सकती है, इसको चुन लिया गया। JPSC के पूर्व अध्यक्ष खियांगते ने कहा कि उन्हें कंपनी के ब्लैकलिस्टेड होने की कोई जानकारी नहीं थी।
लेकिन ये जवाब अपने भीतर एक और सवाल रखता है। इतनी बड़ी परीक्षा का कॉन्ट्रैक्ट देते समय आयोग के अध्यक्ष ने कंपनी का पूरा रिकॉर्ड क्यों नहीं देखा? इसे कहते हैं घोर लापरवाही या मिलीभगत। और अगर किसी ने ये बात उनसे छिपाई तो वो व्यक्ति कौन है? वैसे जो तर्क जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दे रहे हैं वही पहले की गड़बड़ियों से जुड़े अधिकारी भी देते रहे हैं, और वो जवाब है गलती हो गई। वैसे इस कंपनी का नाम है TDPL। इस मामले में गिरफ्तार अभय कुमार तिवारी की कहानी जांच का अहम हिस्सा है। बहुत रोचक कहानी है। सीआईडी के मुताबिक अभय पहले TDPL कर्मचारी रहा, फिर उसे सरकारी नौकरी मिल गई, वो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बन गया। जांच में पता चला कि बाद में उसके परिवार के कई लोग JSSC परीक्षा पास करते हुए अधिकारी बन गए। सबको सरकारी नौकरी मिल गई, यानी परीक्षा कराने वाली कंपनी का कर्मचारी खुद परीक्षा पास करके अधिकारी बन गया और उसके परिवार के और लोग भी इसी व्यवस्था से अधिकारी बन गए। यह भी कहा जा रहा है कि JSSC परीक्षा देकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दूसरे राज्यों के लोग झारखंड में सरकारी अधिकारी बन गए, लेकिन शक सिर्फ किसी एक आंसर शीट पर नहीं है। पूरा रास्ता जांच के घेरे में आता है। झारखंड में सत्ता बदलती रही, मुख्यमंत्री बदलते रहे, अधिकारी बदलते रहे, लेकिन परीक्षा देने वाला युवक उसी चक्र में घूमता रहा। फॉर्म भरो, तारीख का इंतजार करो, एग्जाम दो, रिजल्ट का इंतजार करो, गड़बड़ी का आरोप सुनो, जांच का इंतजार करो और फिर उम्र निकलने से पहले अगला फॉर्म भर दो। बोकारो के 34 साल के पीयूष सिंह 7 वर्षों से सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वो 7 बार शुरुआती चरण पार कर चुके हैं, लेकिन नौकरी उन्हें अब तक नहीं मिली। उनका एक वाक्य पूरी व्यवस्था का हाल बताता है। उन्होंने कहा, यहाँ पूरी प्रक्रिया ही छात्रों के लिए सजा बन गई है। उनके पिता किसान हैं, 2 छोटे भाई बहन उन पर निर्भर हैं। उनके लिए परीक्षा में देरी या परीक्षा की नई डेट का ऐलान सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, घर के खर्च, उम्र की सीमा और परिवार की उम्मीदों का सवाल है। अब और भी छात्रों ने आमरण अनशन शुरू करने की बात कही है और अब कहीं जाकर सरकार ने छात्रों से बातचीत के दरवाजे खोलने शुरू किए हैं। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को इस काम में लगाया गया है, लेकिन छात्रों ने भी साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उन्हें कोई पुख्ता भरोसा नहीं देती, कोई कार्रवाई नहीं होती, सिस्टम ठीक नहीं होता, परीक्षाएं रद्द नहीं होती और CBI की जांच नहीं होती, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। छात्र ये भी चाहते हैं कि परीक्षा के सारे काम एक ही कंपनी को न दिए जाएं। बहुत अच्छा सुझाव है। प्रीलिम्स का काम एक संस्था को मिले, मेंस का काम दूसरी और रिजल्ट की जांच कोई तीसरी संस्था करे। छात्रों के मुताबिक इससे गड़बड़ी की आशंका काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अभी तक ये शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है, लेकिन अब इसे विपक्ष की राजनीति का भी समर्थन मिलने लगा है। लेकिन धरने की शुरुआत करने वाली छात्र समिति ने साफ कहा है कि राजनीतिक दल समर्थन दे सकते हैं, आंदोलन छात्र ही चलाएंगे। सीधी बात में कहें तो छात्रों ने कहा कि कंधा दीजिए, लेकिन मंच छीनने की कोशिश मत कीजिए। ये समझदारी जरूरी है। सरकार को बस वहां जाकर सुनना है, छात्रों से बात करनी है, क्योंकि ये आंदोलन किसी मंच की भूख से नहीं उठा है। ये उस भूख से उठा है जो हर बेरोजगार युवा के पेट में रोज जलती है। और लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है। जब सवाल सड़क पर हो तो जवाब सड़क पर आकर देना पड़ता है, एसी कमरे से नहीं। झारखंड के छात्र इंतजार में हैं, घंटी बज चुकी है, अब पेपर सरकार के हाथ में है। ध्यान रहे, इस बार सिर्फ किसी प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता नहीं, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता कटघरे में है। परीक्षा आयोग की साख की है, परीक्षा सरकार की नीयत की है, परीक्षा उस भरोसे की है जिसके सहारे लाखों युवा वर्षों तक तैयारी करते हैं। सवाल साफ है,
अगली सरकारी नौकरी मेहनत से मिलेगी या मेहनत करने वाले को फिर किसी नई जांच, किसी नए स्थगन और किसी नए इंतज़ार का सामना करना पड़ेगा। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत लोगों की मांग थी कि हम झारखंड में जो छात्र आंदोलन हो रहा है उसको कवर करें। हमने भी कोशिश की, अपने साथियों को लगाया, और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो आप बाइट सुन रहे हैं, वो हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, दिबांग ऑफिशियल के लिए किए गए। और आप अगर बताएं तो ये पता चलेगा हमें कि आप किस तरह की रिपोर्ट्स और देखना चाहेंगे, उनके बारे में ज़रूर लिखिए। आपके मैसेजेस ढेरों आते हैं, मैं लगातार उनको पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।